प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतने महीनों के बाद फिर से हम सब मिल रहे हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर ने ये अवसर दिया है ताकि हम लोग मिल कर के परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकें। कितने लोग ऐसे हैं जो इस महामारी कोरोना के उसमें बीमारी में चले गए और कितने लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में। परमेश्वर ने मुझे भी संभाला, 2 बार मेरी ड्यूटी भी लग चुकी कोरोना में, लेकिन सबको टर्न बाय टर्न करना ही था। लेकिन परमेश्वर ने उस पीपी किट में पहन के भी पूरी ड्यूटी करी है, लेकिन ईश्वर ने संभाला उस दौर से भी। परमेश्वर अपने बच्चों को संभालता है हर परिस्थिति में भी, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जितना भी धन्यवाद दूँ उतना ही कम है मेरे लिए। कितने लोग मतलब डरते हैं कि कोरोना, लेकिन हम लोग बहुत सारी 2-2 कैप, 2-2 मास्क, पीपी किट, और जब यदि वो एसी नहीं होता तो शायद हम लोग तो हम लोग की हालत ख़राब हो जाती। पूरा एसी चल रहा है उस जगह पे, 150-200 मरीज आ रहा है उस जगह पे, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम लोग को संभालता है, उसके लिए मैं लाखों को धन्यवाद देती हूँ। फिर अभी आज ही मेरी नाइट भी ख़त्म हुई है दूसरे वार्ड में भी, और परमेश्वर ने मुझे ऐसा लाइट वार्ड दिया कि मेरी ड्यूटी 1 वीक की, 1 हफ्ते की ऐसी ख़त्म हो गई कि मुझे पता भी नहीं चला, बहुत अच्छी तरीके से गई है। उसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर ने मुझे स्वस्थ रखा, सुरक्षित अपनी पंखों की आड़ में भी रखा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप सभी को भी ईश्वर ने संभाला, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटे से वचन को पढ़ना चाहूँगी, नीति वचन 24 अध्याय, उसका 1, 2 और 3। नीति वचन 24, 1, 2 और 3। बुरे लोगों के विषय में डा ना करना और न उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर सबको अलग अलग वरदान देता है, किसी को बोलने का, किसी को वचन पढ़ने का, किसी को वचन बोलने का, लेकिन मैं इतना एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये वचन के द्वारा छोटा सा एक गवाही को देना चाहूँगी कि बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना। और भजन संहिता 1 में भी लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। तो जब हम लोग ड्यूटी में भी रहते हैं तो बहुत सारे अन्य जाति लोगों के बीच में ड्यूटी करते हैं, हॉस्टल में भी रहते हैं, तो बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं और बुरे भी मिलते हैं। लेकिन हमको उनके साथ में भी रह के उस परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ता है। और वचन में भी लिखा हुआ है कि हमको, जैसे हमने वचन बताया, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जब हमको पता है कि उस जगह पर ऐसी प्रॉब्लम से, तो हमको उन इंसान से हमें दूर रहना चाहिए, है ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हमारे हॉस्टल में बहुत सारे रूम्स रहते हैं लाइन से, सबको पानी भरने का भी रहता है, पाइप लगाने का भी रहता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो हम लोग को उस कष्टों में से, उस परेशानियों में से भी निकल के आना पड़ता है ना। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरा एक्सीडेंट जब हुआ था, ये हाथ का प्लास्टर वगैरह था, सब कुछ उस परिस्थिति में ईश्वर ने मुझे निकाला। कितना भयानक हुआ, लेकिन ईश्वर ने उसमें से भी मुझे निकाला। और फिर मेरी सिस्टर यही समझाती, मतलब सब लोगों का तरीका अलग अलग होता है बात करने का, वो लेकिन नहीं, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा समझाती है उन लोगों को हॉस्टल में भी। तो बहुत लोग उनको बहुत मानते हैं, मेरी सिस्टर हैं, कि देखो दीदी कितने अच्छे से मतलब समझाती हैं, करती हैं, ऐसा करके। तो अपन को एक गवाही भी दे सकते हैं अन्य जातियों के बीच में, ताकि उस गवाही के द्वारा वो परमेश्वर के नज़दीकी में आ सकते हैं। तो आप लोग प्रेयर करिए कि परमेश्वर हिम्मत, सामर्थ और शक्ति दे, उसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और एक छोटे से कोरस को गा करके परमेश्वर के नाम की महिमा करूँगी। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ना डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, आज मार्ग समतल करे। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, आज मार्ग समतल करे।
यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। घाटियाँ सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, आज मार्ग समतल करे, आज मार्ग समतल करे। प्रेज़ द लॉर्ड।